आज का दिन न सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए अहम, जो कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी आज से देश चलाने का काम शुरू करेंगे। दो तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण से पहले बापू यानी कि महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें नमन कर चुके हैं। बापू का आशीर्वाद लेने के बाद मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर पर पहुंचे। ये दोनों तस्वीरें सुबह की, अब से कुछ देर पहले की हैं। तो गुजरात भवन से नरेंद्र मोदी सबसे पहले निकले राजघाट के लिए। वहां पर वो पहुंचे बीजेपी के नेताओं के साथ, दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ, और वहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर फूल चढ़ाए, पुष्प अर्पित करने के बाद नमन किया, परिक्रमा की और समाधि पर ध्यान लगाकर बैठ गए। वहां मौजूद लोगों से बहुत इत्मीनान से मिले नरेंद्र मोदी, सबका अभिवादन स्वीकार किया, बहुत शांति के साथ वक्त देकर बेहद नज़दीक से लोगों से मिले नरेंद्र मोदी, और उसके बाद वो पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी के घर। लेकिन इस वक्त हम आपको बताते हैं, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जिन मंत्रियों को आज शपथ लेनी है उनके नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं, सूची बाहर नहीं आ पाई है। तो मोदी से मिलने के लिए बीजेपी के कई सारे दिग्गज इस वक्त भी पहुंच रहे हैं। आज शपथ ग्रहण है, रात को राष्ट्रपति को सूची सौंप दी जानी थी, लेकिन रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, गोपीनाथ मुंडे, ये तमाम बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी से मिलने इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अशोक, आखिर लिस्ट फाइनल होने में ये देरी क्यों हो रही है? अशोक, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ सही। अशोक, बीजेपी के कई बड़े नेता आज इस वक्त नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद उसमें शामिल हैं, अनंत कुमार हैं, नजमा हेपतुल्ला हैं, पासवान है। ये लिस्ट फाइनल होने में इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है? वजह क्या है अशोक? देखिए, लिस्ट तो फाइनल है, लिस्ट फाइनल में कोई वो नहीं है, कल ही फाइनल कर दी गई थी। लेकिन मोदी का अपना एक तरीका है काम करने का, और खबर ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने तमाम लीडर्स को मिलने के लिए बुलाया, और इनमें जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो हम लोग पहले से खबरें आ रही थी कि ये लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, चाहे वो नितिन गडकरी हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, वेंकैया नायडू हो, रामविलास पासवान हो, तमाम लोग ऐसे चेहरे, संतोष गंगवार हो, रविशंकर प्रसाद हो, ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, नजमा हेपतुल्ला दिखाई दी, यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर दिखाई दिए, जिनका नाम अभी चर्चा में नहीं था। तो ऐसा कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी स्वेरिंग इन से पहले इन तमाम संभावित मंत्रियों से मिलना चाह रहे हैं। तो क्या यही लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे जिनकी चर्चा नहीं थी वो भी यहाँ पे दिखाई दिए। नजमा हेपतुल्ला का चर्चा नहीं था, प्रकाश जावड़ेकर की चर्चा नहीं था, बाकी लोग यहाँ पे दिखाई दिए। अभी लाइन बना करके अंदर नरेंद्र मोदी से मिलने गए हैं, सुबह सुबह उनको बुलाया गया है। हो सकता है नरेंद्र मोदी कोई बात करना चाहते हो उनसे। लेकिन अशोक, पक्के तौर पर जो नाम है वो कब तक सामने आ जाएंगे? औपचारिक जो ऐलान होगा वो कब तक हो जाएगा? हेलो अशोक, ठीक है, लिस्ट फाइनल है, बिल्कुल मान सकते हैं ये बात। लोग, बड़े नेता जो है उन्हें मिलने भी बुलाया गया है, लेकिन पक्के तौर पर ये नाम कब सामने आ जाएंगे, इसकी कोई औपचारिक सूचना कब तक दी जाएगी अशोक? देखिए, औपचारिक सूचना राष्ट्रपति में भवन में एक लिस्ट जाएगी, उसके बाद ऑफिशियली कॉल किया जाएगा। हालांकि खबर ये आ रही है कि कुछ लोगों को बता दिया गया है, और उसी कड़ी में गुजरात भवन ये लोग पहुंचे हैं। जिनको कॉल गया होगा, नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने भी ये लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी ये लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन इतना जरूर है कि सुबह सुबह इन संभावित मंत्रियों में जिनके नाम पहले से चल रहे हैं, उन लोगों का गुजरात पहुंचना साफ तौर से जाहिर करता है कि ये लोग नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात इस वक्त गुजरात भवन में कर रहे हैं। ठीक है अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारी हम आपसे लेंगे। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल लगातार हमारे साथ बने रहेंगे गुजरात भवन के बाहर से। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर यही है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुजरात भवन लौट चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेने के बाद, और इस वक्त नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बीजेपी के तमाम नेता गुजरात भवन पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी को आज के दिन का बहुत दिन से इंतजार था, और न सिर्फ नरेंद्र मोदी को यह इंतजार था बल्कि पूरे बीजेपी को आज के दिन का इंतजार था। राष्ट्रपति भवन आज
कुछ यादगार लम्हों का साक्षी बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी सैकड़ों देशी और विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन में तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज शाम 6 बजे मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। रायसीना हिल्स की हवा में बदलाव को महसूस किया जा सकता है। केंद्र में 10 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। पहली गैर कांग्रेस सरकार जिसे देश ने पूर्ण बहुमत दिया है, शपथ लेने के लिए तैयार है। नए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए शानदार तैयारियां की जा रही हैं। देश की शान राष्ट्रपति भवन भव्य समारोह के लिए तैयार है। राष्ट्रपति भवन का शानदार प्रांगण नए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सज गया है। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 3000 से ज्यादा लोग इस समारोह के साक्षी होंगे। लिहाजा चूक से बचने के लिए जिम्मेदार अधिकारी तय कार्यक्रम के मुताबिक रिहर्सल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शाम 6 बजे तय है। मोदी के शपथ ग्रहण के बाद सरकार में शामिल मंत्री शपथ लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक रात्रि भोज आयोजित करेंगे, जिसमें मेहमानों को गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक के व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। इस ऐतिहासिक लम्हे को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन का पूरा अमला हफ्ते भर से दिन रात मेहनत किए हुए है, ताकि सरकार की राह में कहीं कोई रोड़ा ना रह जाए, कहीं कोई दाग ना रह जाए, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक समारोह पर टिकी हैं। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। अगर बारिश हुई तो शपथ ग्रहण समारोह को शिफ्ट करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति भवन ने इसकी भी तैयारी कर ली है। बारिश होने की सूरत पर दरबार हॉल के दरवाजे खोले जाएंगे, लेकिन यहाँ समस्या है कि इस हॉल में 500 लोगों के ही बैठने की व्यवस्था है। करीब 350 लोग खड़े हो सकते हैं। एकदम रूल आउट कर दिया जाए कि कोई बिल्कुल चांस नहीं है, एकदम क्लियर मौसम रहेगा, वो भी संभावना है, वो भी ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रेमनेंट कभी कभी लोकल एरिया में बारिश या थंडरस्टॉर्म कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन ने दूर तक पैदल नहीं चल सकने वाले लोगों के लिए बग्घी का इंतजाम किया है। सभी अतिथियों को 4:30 बजे तक समारोह में शामिल होने को कहा गया है, ताकि समय रहते सुरक्षा जांच और पहले से निर्धारित बैठने की जगह पर ले जाया जा सके। लोगों के लिए नौसेना, सेना और वायुसेना के बैंड धुन बजाए जाएंगे। इसके बाद शाम 4:45 बजे से वीवीआईपी के आगमन के बारे में कमेंट्री भी की जाएगी। हर वीवीआईपी के एंट्री पर तैनात अधिकारी लोगों को इसकी जानकारी देगा। समारोह का मुख्य आकर्षण सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। पहली बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने इन्हें बुलाने का फैसला किया है। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आना बेहद दिलचस्प है। उनके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, बांग्लादेश की स्पीकर शिरीन शर्मीन चौधरी और भूटान के प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। सार्क से बाहर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी शरीक होंगे। शपथ ग्रहण के लम्हों को यादगार बनाने और आम जनता को उनसे जोड़ने के लिए बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कार्यकर्ताओं ने भी जश्न की पूरी तैयारी की है। जैसे ही मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद रंग बिरंगी आतिशबाजी की जाएगी। इसके अलावा ढोल नगाड़े और मिठाई भी बांटी जाएगी। जाहिर है उत्साहित बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए सारी ताकत लगा रही है। आज तक ब्यूरो। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी गुजरात भवन में मौजूद हैं और वहां पर गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई हैं। सुबह सबसे पहले राजघाट पहुंचे, अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद उसके बाद लिया, और जब दोबारा पहुंचे तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता नरेंद्र मोदी से मिलने वहां पर पहुंचे हैं। तो मोदी के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। सूची अभी तक फाइनल तो हो चुकी है, लेकिन औपचारिक तौर पर बाहर नहीं आई है। रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, गोपीनाथ मुंडे के अलावा नजमा हेपतुल्ला हैं, रामविलास पासवान हैं, ये तमाम बड़े नेता हैं। रामविलास पासवान सहयोगी हैं, अनंत कुमार हैं जिनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है, लेकिन नजमा का नाम नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन, सुषमा स्वराज भी गुजरात भवन पहुंची हैं। तो क्या ये तमाम वो लोग हैं, वो मंत्री हैं
मंत्री बनने जा रहे नेता हैं जिन्हें बुलाया गया है। राजनाथ सिंह अपने घर से निकल चुके हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता वहीं पर गुजरात भवन के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं, बने हुए हैं। अशोक, क्या समझें, ये जो तमाम नेता आज ये पहुंचे हैं, क्या जो सूची फाइनल हुई है उसमें कुछ नाम बढ़ सकते हैं या इन लोगों को किस वजह से बुलाया गया है? क्या जानकारी मिल पाई है अशोक? देखिए, शायद जानकारी यही है कि संभावित मंत्रिमंडल है मोदी का, इसीलिए उनको बुलाया गया है। पर ऐसे चेहरे यहाँ पे दिखाई दिए अभी मोदी से मिलने के लिए, चाहे सुषमा स्वराज हो, नितिन गडकरी हो, वेंकैया नायडू हो, रविशंकर प्रसाद हो, ये तमाम चेहरे ऐसे हैं जिनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबरें लगातार आ रही थी। तो इसीलिए, और दूसरे कई नाम ऐसे भी दिखाई दिए जिनकी चर्चा नहीं थी। नजमा हेपतुल्लाह, प्रकाश जावड़ेकर, राधा मोहन सिंह की चर्चा थी, वो भी दिखाई दी यहाँ पे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग मंत्रिमंडल में पहुंचे। राजनाथ सिंह सामने देख सकते हैं, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं यहाँ पे गुजरात भवन पे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। ये राजनाथ सिंह की गाड़ी सामने दिखा रही है, ब्लैक कमांडोज राजनाथ सिंह की गाड़ी को घेरे हुए मोदी से मिलने में पहुंच रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने तमाम लीडर्स को, तमाम ऐसे नेताओं को बुलाया है। और देख सकते हैं राजनाथ सिंह सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसे नेताओं को बुलाया जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी उनसे मिलना चाहते हैं। ये एक अपने आप में एक नरेंद्र मोदी का अपना अंदाज है, पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया है। चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, उन्होंने किसी ने इस ढंग से स्वेरिंग इन से पहले अपने मंत्रिमंडल के लोगों से मुलाकात नहीं की थी। जो संभावित मंत्री हैं उनसे कभी मुलाकात ऐसे नहीं की थी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का अंदाज है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, या महज औपचारिकता है, ये एक अपना तरीका है नरेंद्र मोदी का काम करने का। उसी तरीके के तहत ये सुबह सुबह इन तमाम नेताओं को जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उन सबको बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। उनमें नजमा हेपतुल्लाह, प्रकाश जावड़ेकर हैं, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, बड़े से बड़े नेता जिनको शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में, जिनकी खबरें, पुख्ता खबरें आ रही थी। और ये लोग नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी वाजपेयी से मिलने के बाद सीधा गुजरात भवन पहुंचे थे। उससे पहले इन तमाम नेताओं को फोन करके बुलाया गया था और यहाँ धीरे धीरे करके तमाम नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है, मुरली मनोहर जोशी और एल.के. आडवाणी कहीं भी इस पूरे सरकार के फ्रेमवर्क में दिखाई नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और 4000 लोग इसमें शामिल होंगे, जिसमें सार्क के शासनाध्यक्ष भी हैं। मतलब तमाम सार्क देशों के प्रमुख भी आ रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना नहीं आ पा रहे हैं, वो दौरे पर हैं। उनकी प्रतिनिधि कल ही भारत पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आ रहे हैं और नवाज शरीफ का कार्यक्रम हम आपको बता दें, कल 12 बजे हैदराबाद हाउस में नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। हालांकि ये जो मुलाकात है बहुत कम वक्त के लिए होगी। मोदी और नवाज की मुलाकात में सरताज अजीज, तारिक फातमी, एजाज चौधरी होंगे। ये तमाम पाकिस्तानी सरकार के बड़े कर्ता धर्ता हैं। करीब आधे घंटे की ये मुलाकात हो सकती है नवाज और नरेंद्र मोदी की, लेकिन काफ़ी अहम है। मोदी नवाज मुलाकात का कोई एजेंडा तो तय नहीं है, लेकिन ये दोनों देशों के रिश्तों में एक पहला कदम, आगे बढ़ता हुआ कदम इसे माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मौजूदगी किसी भी प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार हो रही है। यानी कि नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में अगर शामिल हो रहे हैं तो वो पहली बार हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इस तरह से आ रहा है। रिश्ते काफ़ी बिगड़े हुए हैं, खटास बहुत ज़्यादा है, कश्मीर का मुद्दा है और इसके अलावा सीमा पार आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से हमारे सैनिकों पर हमले हुए हैं बॉर्डर पर, उसने देश के लोगों को काफ़ी आंदोलित और आक्रोशित किया है। नवाज शरीफ अगर आ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी से इस देश के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरें, तमाम वो विवादित मुद्दे जो हैं उनका हल निकले और कम से कम शांति हो। आइए इस वक्त हम आपको सीधे पालम एयरपोर्ट लिए चलते हैं। अंजना कश्यप हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। अंजना, नवाज शरीफ तो 11 बजे के लगभग, पौने 11 बजे के लगभग पहुंचेंगे और जो लोग हैं उनका क्या कार्यक्रम है? 9:30 बजे राजपक्षे के आने की भी खबर थी। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है इस वक्त अंजना?
फिलहाल मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया है। सईद, बाहर में हम मौजूद हैं एयरफोर्स पालम स्टेशन के बाहर। यही वो रास्ता है जिससे निकलेंगे नवाज शरीफ, दूसरी तरफ रास्ता हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच बता दें, महिंद्रा राजपक्षे और उसके बाद हामिद करज़ई साहब को भी एयरफोर्स पालम स्टेशन पे ही आना है। हालांकि जो अन्य लोग हैं, जिसमें मॉरिशस के भी राष्ट्रपति हैं, वो सब T3 पर आ रहे हैं, लेकिन पालम एयरपोर्ट पर ये 3, यही वो रास्ता है इधर से जिससे वो निकलेंगे। लेकिन कैमरा अलाउड है अंदर, लेकिन ना रिपोर्टर्स को अंदर जाने दिया जा रहा है और ना ही गन माइक्स को। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के बीच, और शायद पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला भी कि मीडिया के सामने तस्वीरें होंगी, फोटो ऑप होगा, लेकिन बातचीत नहीं होगी। क्या एजेंडा होगा? क्योंकि जब सवाल हिंदुस्तान की तरफ से पूछे जाते हैं तो उसमें आतंकवाद, ऐसे तीखे शब्द आते हैं जो राष्ट्राध्यक्ष को पाकिस्तान के परेशान करते हैं। इसीलिए शायद ये तरीका अपनाया गया है। इस बीच आपको बता दें कि 3 जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्क की तरफ से हिंदुस्तान इसे देखना चाह रहा है, नरेंद्र मोदी से देखना चाह रहे हैं, तो राजपक्षे भी और उसके साथ ही उसके बाद हामिद करज़ई भी लगभग 11:30 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। सही, ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद आज नरेंद्र मोदी का राज तिलक होगा। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा, लेकिन सुबह से राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। गुजरात भवन, जहां पर नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त पहुंचे हैं। बैठक चल रही है और राष्ट्रपति को दी गई है मंत्रियों की सूची, वो लिस्ट जिन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी, उनकी सूची भेज दी गई है राष्ट्रपति को। जो संभावित मंत्री हैं वो इस वक्त नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, गोपीनाथ मुंडे, राजनाथ सिंह, नजमा हेपतुल्ला, रामविलास पासवान। हालांकि नजमा हेपतुल्ला का नाम है या नहीं, इस बारे में अभी जानकारी नहीं है। संतोष गंगवार, उमा भारती भी, ये तमाम बड़े नेता हैं जो इस वक्त नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली से सुषमा स्वराज भी गुजरात भवन पहुंची हैं और ये तमाम नेता पहुंच चुके हैं। आज सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जो हैं वो सबसे पहले गए थे राजघाट महात्मा गांधी की समाधि पर, और उसके बाद जब वो लौटे अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेने के बाद, तो तमाम नेताओं से उनका मिलना जुलना शुरू हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी के घर, यानी कि वो जो अस्थाई घर है अभी गुजरात भवन, जहां पर वो ठहरे हुए हैं, वहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। निर्मला सीतारमण भी पहुंची हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से, जिनका नाम भी चल रहा है, जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं। तो वाजपेयी से मिलने के बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात भवन पहुंचे, तो उसके बाद बीजेपी के नेताओं का वहां पर आने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है और ये बैठक लगातार चल रही है। शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी इन वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं, संभावित मंत्रियों से मिल रहे हैं, और तमाम एक के बाद एक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात भवन की, जहां पर नरेंद्र मोदी से मिलने अब से कुछ देर पहले बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। उसके अलावा कई बड़े नेता हैं जो पहुंच चुके हैं और लगातार इन नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं थी, जिन नामों की, और ये एक और खबर देखिए आ रही है, 17 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। अशोक सिंघल के पास सीधे हम लिए चलते हैं आपको, जो कि गुजरात भवन के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, राष्ट्रपति को भेज दी गई है सूची, जो बैठक इस वक्त चल रही है उसका एजेंडा क्या है, क्या कुछ इस वक्त गुजरात भवन में हो रहा है? अशोक, देखिए सही, एजेंडा तो कुछ नहीं होगा, एक औपचारिकता है। अपने मंत्रिमंडल, अगर कहीं संभावित मंत्रिमंडल से मिलने का एक बहाना अगर मोदी ने बुलाया, चाय पिलाने के बहाने सबसे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तमाम लोगों से मिले नहीं थे। ऐसे बहुत से चेहरे भी होंगे, हो सकता है नरेंद्र मोदी की मुलाकात ना हो। इसमें एलाइज भी शामिल हैं, तमाम पार्टी के लोग भी शामिल हैं, जो लोग, लेकिन इसमें कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी चर्चा नहीं थी। नजमा हेपतुल्ला, निर्मला सीतारमण, प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन तमाम मंत्रिमंडल के चेहरे यहाँ पे दिखाई दिए हैं। अरुण जेटली पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, वेंकैया नायडू हैं, सुषमा स्वराज हैं, और इसके अलावा बाकी लोग हैं। पासवान यहाँ पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पहुंच गए, आनंद गीते शिवसेना से यहाँ पहुंच गए। तो साफ तौर से नरेंद्र मोदी ने एक अपना एक तरीका है काम करने का। शपथ समारोह से पहले 6 बजे स्वेरिंग इन होना, उससे पहले तमाम अपने मंत्रिमंडल के लोगों से मुलाकात करें नरेंद्र मोदी, और लगातार यहाँ लोग पहुंचे हैं। उनको कल सुबह कोई फोन नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जब राजघाट से वाजपेयी के यहाँ पहुंचे, उसके बाद से ही बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ। अरुण जेटली सबसे आखिर में पहुंचे, क्योंकि वो दूर रहते हैं, जितने लोग बाकी लोग से नजदीक रहते हैं वो जल्दी पहुंच गए। तो उसके बाद ये निर्णय हुआ कि इनके साथ नरेंद्र मोदी
चाय पियेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। इनफॉर्मल टॉक्स हैं, ऐसा कोई एजेंडा नजर नहीं आता है मीटिंग का। नरेंद्र मोदी का एक अपना जो काम करने का तरीका, उसी की कड़ी में ये मीटिंग मानी जा रही है, एक औपचारिक मीटिंग मानी जा रही है और तमाम लोगों से इंट्रोडक्शन भी करेंगे इसमें। बिल्कुल अशोक, कुछ संदेह कुछ नामों पर थे और कुछ नामों का जिक्र भी आपने किया था, जैसे नजमा हेपतुल्ला हुई, प्रकाश जावड़ेकर हुए, निर्मला सीतारमण भी हुई। तो क्या अब वो संदेह छट चुका है पूरी तरह से? लिस्ट साफ है अशोक, या कुछ संदेह अभी भी बाकी? नहीं सही, अभी कोई संदेह लगता नहीं है कोई बचा होगा। जिस दिन से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, जिनसे मोदी मिल रहे हैं, जिसमें क्योंकि एलाइज भी हैं, ऐसे नाम जो चल रहे थे कई दिनों से नेताओं के, वही ऑलमोस्ट यहाँ पे नेता पहुंचे हैं। अगर दो चार नामों को छोड़ दिया जाए तो लगता नहीं है कि इसमें कोई दूसरे लोग भी आए होंगे। संभावित मंत्रिमंडल है, ये साफ हो चुका है और नरेंद्र मोदी ने स्पेशली उनको बुलाया है। इसके अलावा और लोग नहीं आए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी इसमें दिखाई नहीं दिए हैं, शहनवाज हुसैन इसमें दिखाई नहीं दिए हैं, मुरली मनोहर जोशी नहीं है, अडवाणी नहीं है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल होगा शाम को 6 बजे के बाद। तो ये इसमें अब कोई दुविधा दिखाई नहीं दे रही है और तमाम नेता वही हैं जिनको बुलाया गया है और उनके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अशोक, दोबारा आपके पास आएंगे। अशोक सिंघल लगातार हमारे साथ हैं। हम पालम एयरपोर्ट लिए चलते हैं। अंजना हमारे साथ हैं। क्या कुछ अंजना चल रहा है, कोई खबर? इसे शहीद राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है अपने शपथ ग्रहण को नरेंद्र मोदी ने। अशोक बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर सरगर्मी है इस बात को लेकर कि कौन कौन शपथ लेगा। तो यहां पर इंतजार है सार्क के तमाम देशों का। 10 बजे के आसपास, जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, हामिद करजई के आने की बात है, माफ कीजिएगा महिंदा राजपक्षे के आने की बात है, उसके बाद नवाज शरीफ के आने की बात है 11:15 बजे के बाद, और उसके बाद 11:30 के आसपास आएंगे हामिद करजई साहब। तो ये 3 यहाँ पर आ रहे हैं। अन्य सार्क देशों के जिसमें मॉरिशस और भी तमाम देश हैं, मालदीव है, उन सबके T3 पर आ रहे हैं। तो अब ये सिर्फ राष्ट्रीय मामला नहीं रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कैमरा जरूर गए हैं लेकिन रिपोर्टर्स को नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नवाज शरीफ भी इस मीटिंग के पहले, शपथ ग्रहण के पहले कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसे तमाम शब्द बार बार पूछे जाते हैं जो आतंकवाद से जुड़े हुए हों, जो वहां पर हाफिज सईद से जुड़े हों। 26/11 के बाद क्या आपने कार्रवाई की है, इन सवालों से जुड़े हुए जब भी पत्रकार सवाल पूछते हैं तो असहज हो जाते हैं प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, और शायद इसीलिए सवालों का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है यहाँ पर कम से कम। सही अंजना, दोबारा आपके पास आएंगे। जैसे ही कोई मेहमान वहां पर पहुंचता है पालम एयरपोर्ट पर, 9:30 बजे श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे को पहुंचना था, थोड़ा सा विलंब हो रहा है। हो सकता है वो अंदर आ गए हों, क्योंकि अंदर रिपोर्टर्स को जाने से मना किया गया है, रोका गया है उन्हें बाहर। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम आपको दोबारा लिए चलेंगे। लेकिन गुजरात भवन की अगर बात करें तो गुजरात भवन में लगातार गतिविधियां चल रही हैं, लगातार वहां पर नेताओं के आने का सिलसिला बना हुआ है। नरेंद्र मोदी के साथ बैठक चल रही है और जिस तरह से अशोक बता रहे थे कि ये संभावित मंत्रिमंडल है नरेंद्र मोदी का और एक औपचारिकता है, सिर्फ नरेंद्र मोदी चाय पर उनसे मिल रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सूची तैयार हो चुकी है, राष्ट्रपति को भेजी जा चुकी है। 17 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। छोटा मंत्रिमंडल होगा नरेंद्र मोदी का और बहुत बड़ा मंत्रिमंडल नहीं होगा। अशोक, लगातार आप पीछे देख रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे, नेता आ रहे हैं, गतिविधियां बहुत तेजी से वहां पर चल रही हैं। क्या कुछ इस वक्त हो रहा है अशोक? अभी नरेंद्र मोदी तमाम नेताओं से मिल रहे हैं जो संभावित मंत्री हैं उनके। आप देख सकते हैं पीछे गुजरात भवन में गाड़ियां आ रही हैं, जिन जिनको बुलाया गया है। पूरी यहाँ सुरक्षा बंदोबस्त तो दिखाई दे ही रहे हैं, क्योंकि अब डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेनी है उनको। लेकिन खास बात यह है कि ऐसे लोग यहाँ पहुंचे हैं सईद जिनको मंत्री बनाया जाएगा। अब कोई कंफ्यूजन मुझको लगता नहीं है कि इसमें बचा है। जो नाम यहाँ पहुंचे हैं, जो चेहरे यहाँ पहुंचे हैं, वो साफ तौर से नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री होंगे और उनसे अभी मुलाकात कर रहे हैं। हो सकता है कोई मैसेज देना चाह रहे हो नरेंद्र मोदी इन तमाम नेताओं को, इन तमाम मंत्रियों को जो संभावित लोग मंत्री हैं, क्योंकि काफी देर हो गई है। काफी करीब 1 घंटे से लोगों ने यहाँ आना जाना शुरू कर दिया था। 9 बजे से ही लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे। तो अभी मीटिंग चल रही है उनसे। तमाम जो उनका जो सरकार का स्वरूप होगा, जो सरकार की शक्ल होगी इन चेहरों के साथ, उनके साथ नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं और उनको हो सकता है अपने विचारों से अवगत करा रहे हो कि मैं कैसा सोचता हूं, कैसा कर रहा हूं। एक तरह से अनौपचारिक
क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर की शपथ नहीं हुई है, मंत्रियों की शपथ नहीं हुई है, एक मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। अगर कहें अपने तरीके से प्राइम मिनिस्टर के साथ, हालांकि औपचारिकता अभी बची हुई है मंत्रियों की शपथ की, प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन एक अनौपचारिक बैठक अगर कहें तो मोदी उनको जरूर कोई ना कोई मैसेज जरूर दे रहे होंगे कि वो क्या सोचते हैं, वो कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। एक नरेंद्र मोदी का एक अपना तरीका है, वो देर नहीं करते, वेट नहीं करते, एक उनका ये एक स्टाइल माना जाता है। उसी कड़ी में आज सब लोगों को बुलाया गया है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बेहद खास है। ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद बीजेपी की आज सरकार बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं गुजरात भवन नरेंद्र मोदी से मिलने जा रही हैं। लेकिन आज शपथ ग्रहण से पहले सुबह सुबह नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी की समाधि पर फूल अर्पित किए। 8 बजे के लगभग वो राजघाट पहुंचे। उनके साथ बीजेपी, दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे, डॉक्टर हर्षवर्धन भी थे। राजघाट के बाद मोदी आशीर्वाद लेने पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी के घर। लेकिन बीजेपी की सहयोगी दल शिवसेना के नेता संजय राउत से बात की हमारे संवाददाता कमलेश सुतार ने। हम आपको संजय राउत की बात भी सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त ये बता दें कि नरेंद्र मोदी से मिलने जाने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये संभावित मंत्री हैं, ये वो तमाम नेता हैं जो मंत्री बन रहे हैं, उन्हें बुलाया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी इन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि कुछ नाम इसमें ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा नहीं थी, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के बारे में अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मुरली मनोहर जोशी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सुबह से इन नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी वापस आ गए हैं गुजरात भवन और गुजरात भवन में। और ये देखिए, ये पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे, श्रीलंकन एयरलाइंस का ये विमान पहुंच चुका है। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, वो ये तस्वीर है। मतलब ये कि 9:30 बजे का जो वक्त था, ठीक वक्त से 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति, जिनका विरोध भी देश में हो रहा है। वाइको ने विरोध किया था, जयललिता नहीं पहुंच रही हैं विरोध में, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे दिल्ली पहुंच चुके हैं। तमाम वो विदेशी मेहमान जो आने वाले हैं उनमें ये पहला नाम है। हालांकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाई हैं, वो विदेशी दौरे पर हैं। हालांकि उनकी प्रतिनिधि कल ही पहुंच चुकी हैं और ये पहले मेहमान आज सुबह के पहुंच चुके हैं राजपक्षे। हम तुरंत होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।